हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस काउंसिल के फिजिकल अभी स्टार्ट होने वाले हैं और एक टेंटेटिव नोटिस आया था कि आपके 25 ऑफ जुलाई से आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। और सीपीयू का देखो भाई ऑफिशियली आ ही चुका है कि आपके 21 तारीख से फिजिकल चलेंगे और जो आपके रीजन भाई जब भी खत्म होंगे वो भाई मतलब हर रीजन का अपना अलग अलग रहेगा। ठीक है। किसी की जल्दी खत्म हो जाएंगे, किसी के लेट, तो 28 या जो भी आपकी लास्ट डेट है वो उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। लेकिन देखो सीपीयू और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। जो सीपीयू के फिजिकल होंगे उसके लिए अलग ग्राउंड रहते हैं। ठीक है। आपके एसएसबी करवाती है जो भी चीजें हैं। ठीक है। चाहे सीआरपीएफ करवाए चाहे सीएसएफ करवाए, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके दो मतलब कि मेन ग्राउंड रहते हैं। जो पिछली बार हुआ था जिसमें कि आपके दो मेन जो थे वो थे आपके, एक था भाई जरोदा कलान, ठीक है, और एक वजीराबाद थे। ठीक है। इन दो ग्राउंड में ही आपका सारा रहता है। और इस बार जो सुनने में आ रहा है जहां तक भाई अभी तक, ठीक है, और ये सुनने में जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सारी 100% श्योर कभी नहीं होती हैं। आपको पता है भाई बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने हिसाब से चीजें हैं निकाल देते हैं, और स्पेशली जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा भाई गंद फैलाते हैं। ठीक है। उसके चक्कर में मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई सॉरी मैसेज आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब होती हैं तो मेरे को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले देखो भाई बहुत सारे लोग से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे भी। ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वो मेरे को फिर डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई ये जो नोटिस इन्होंने निकाला है, मतलब कि ये जो नोटिस आया है कि इसके हिसाब से क्या फिजिकल रहेगा। ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे एक वीडियो बनाई थी कि 25 जुलाई से टेंटेटिव है। ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा अभी भी भाई कि सही में 25 जुलाई डेट रहेगी या फिर कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें और बाकी सारे एग्जाम मतलब कि सारे जो फिजिकल है, एचसीएम का हो, ड्राइवर का हो, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। उसके बाद एक नोटिस और मेरे को भेजा लोगों ने कि भाई आपकी जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं कि 25 तारीख से आपके पहले गर्ल्स के होंगे, फिर 25 से 27 2-3 दिन गर्ल्स के हो रहे हैं। फिर मतलब कि आपके उसमें ग्राउंड की भी वो दे रखी थी कि वजीराबाद ग्राउंड के ही सारे वो था, और उसमें ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 ग्राउंड 3 कैसे करके 8 कुछ ग्राउंड थी। ठीक है। तो आप लोगों का जो है भाई देखो, मेरे को उसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है। कि वो ऑफिशियल है या नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि भाई वो किसी ने फेक बनाया, क्योंकि वो लग भी फेक सही रहा है, तो उसको भाई श्योर ना मानो बिल्कुल, मतलब कि। लेकिन एक चीज मान लो कि भाई 25 तारीख अगर आपकी टेंटेटिव है तो उसके हिसाब से चलो। ये मत सोच चलो कि भाई 30 तारीख तक हम जो है फिजिकल अगर डिले हो जाएगा या फिर अगस्त में आपका फिजिकल चले जाएगा तो उसके हिसाब से फिजिकल तैयारी करेंगे। 25 तारीख तक भाई सोच के चलोगे, कर लोगे फिजिकल, तो आपके लिए भाई फायदेमंद वाली चीज़ है। और इतना टाइम ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो चीज़ पे फोकस मत करो, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनती रहेगी जब तक फिजिकल नहीं आएगा, लोग वीडियो बनाते रहेंगे इस पर। तो मेरे को बस आपको ये बताना था इस बार में तो कि भाई आप लोग 25 का सोचे चलो कि हाँ 25 तारीख तक अगर एसएससी ने दिया है। बाकी ये सारे जो नोटिस अभी जो भी निकलेंगे ना, बहुत सारे नोटिस निकलेंगे अब। ठीक है। वो एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस नहीं निकालेगी, ये कुछ जो यूट्यूबर हैं भाई जिनको फेम चाहिए होता है थोड़ा बहुत, तो कुछ भी लेके आते हैं और उसके ऊपर बोल देते हैं। तो ये भाई मेरे को अपने सब्सक्राइबर को ये चीज़ें बतानी थी। और हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, और मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसी में। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जो एडमिट कार्ड आएगा ना उसमें पता चलता है कि आपका वजीराबाद में देखो भी एक बात ये तो कंफर्म है जहां तक मुझे लग रहा है कि वजीराबाद में इस बार होने वाला है। लेकिन अभी हो सकता है अगर बारिश हो गई, तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर बारिश होगी तो क्या डिले हो सकता है। भाई देखो अगर अच्छी खासी बारिश होगी तो बिल्कुल डिले होने की पूरी संभावना है। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत रहती है एडजस्ट करने वाली, ठीक है, और कि थोड़ी बहुत हुई और फिर नॉर्मल हो गई, तो फिर आपका फिजिकल मतलब कि जो है उसी डेट में रहेगा 25 तारीख तक, अगर जो इन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से ही। और देखो इसमें रिपोर्टिंग टाइम जो आपकी रहने वाली है वो सबकी सेम रहेगी। ठीक है। 7 बजे की, क्योंकि पिछली बार भी आपकी सेम यही थी 7 बजे की। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 7 AM की आपकी रिपोर्टिंग टाइम आपकी होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली इस बार सोच के चलो कि भाई इस बार भी ऐसे होने वाला है। और एडमिट कार्ड जो है भाई आपका जो पिछली बार आया था वो आया था 5 दिन पहले। अगर मैं मान लेता हूँ 25 तारीख को आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड आएगा आज 17 है, तो 20 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। और अगर 25 तारीख कंफर्म ही है ना उनकी तरफ से, मतलब अभी उन्होंने कंफर्म नहीं करी है, वो बस जो यूट्यूबर है उन्होंने कंफर्म करी है, लेकिन उनकी तरफ से टेंटेटिव है। लेकिन अगर वो कंफर्म होती है कि हाँ 25 तारीख से फिजिकल होने हैं, तो आपका आज आ जाएगा या फिर भाई कल भी आ सकता है। लेकिन 20 तारीख तक आपके पक्का एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे। ठीक है। क्योंकि 5 दिन का पहले भी आपका ऐसी प्रोसेस रहा है कि 5 दिन पहले इनका एडमिट कार्ड आ गया था। बाकी मैं अगर बात करूं भाई, अगर देखो ड्राइविंग लाइसेंस, भाई देखो ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत सारा बड़ा इशू है कि भाई लर्निंग चाहिए या फिर आपका वैसा वाला चाहिए हार्ड कॉपी। ठीक है। तो भाई देखो इसमें लर्निंग का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। ठीक है। लर्निंग नहीं, आपका जो नॉर्मल आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए आपका लाइट हो या फिर नॉर्मल हो, ठीक है, मतलब कि टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन ड्राइवर के लिए जो है भाई आपका इसमें डेट भी दे रखी है कि आपका जो फॉर्म भरने की डेट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि 15 अक्टूबर से पहले था। ठीक है। 2025 15 अक्टूबर से पहले का आपका लाइसेंस होना चाहिए।
और जो आपका कांस्टेबल वाली पोस्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका फिजिकल से एक दिन पहले भी आपका लाइसेंस बन के आता है तो वो वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बस आपकी जो डिटेल्स हैं उसमें मैच होनी चाहिए, आपकी जो आधार कार्ड या फिर जो भी फोटो आइडेंटिटी है उससे मैच होनी चाहिए। ये नहीं भाई उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है इसमें अलग है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। भाई अगर मैं बात करूं, ग्राउंड जो है भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड है 400 मीटर के रहने वाले हैं। पिछले बार का भी अगर आप देखोगे लोगों से पूछोगे तो 400 मीटर के ग्राउंड थे, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 400 मीटर के ग्राउंड बनने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अपने जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने तरफ से ना कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो मेरा सब वीडियो बनाने का कोई मन था नहीं, लेकिन एक बार मैं कि भाई इतने लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कि जब इतने सारे लोग वीडियो बनाते हैं ना तो फिर मेरे पास जरूर आते हैं। पहले ही भाई आपका याद होगा कि आपकी जो एक वायरल मतलब कि विदहेल्ड वाली जो लिस्ट भाई वायरल हो रही थी कि इतने सारे बच्चे विदहेल्ड हो रहे हैं, वो सब हो रहे हैं। मुझे पता था भाई फेक है, मैंने इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन सारे यूट्यूबर बना रहे थे। तो जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें देख लिया भाई कितने कम विदहेल्ड होते हैं। तो वो सारे ना भाई इनके मतलब कि जब चैनल नहीं ग्रो होता है भाई, ऐसे मेरे को चैनल तो ग्रो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल से इस पे वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मैं इस पे मतलब कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मत करना चैनल को सब्सक्राइब। क्योंकि भाई देखो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए थी जो गुमराह होकर इधर उधर भटक रहे थे और जिनके दो चार डाउट थे मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो मेरे को जितनी चीज़ें पता है मैंने उतनी बता दी। अब मैं अपने से आगे बता दूं और वो चीज़ें होना और किसी के साथ एक बंदे के साथ भी गलत हो जाए तो वो फिर यार भाई उससे मतलब फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा जानकारी नहीं है और किसी के पास नहीं है इसी की जानकारी, ठीक है, कि कब एग्जैक्टली होंगे फिजिकल, कब क्या है। वो सारी चीज़ें फेक होती है कि हमारे यहाँ सोर्स है वहाँ सोर्स है, वो कुछ सोर्स नहीं होता भाई। जब सोर्स होते हैं तो भाई पहले इतनी सारी चीज़ें हुई, तो रिजल्ट की क्यों नहीं बता पाए। कि पहले तो बोल रहे थे कि मार्च में रिजल्ट आएगा, फरवरी में आएगा, तब भी तो भाई इनके सोर्स थे, तब कहाँ चले गए थे सोर्स, तब तो सारे फेल हो रहे थे। तो जो ये सारी चीज़ें वीडियोस बन रही हैं ये सारी फालतू की है, इन पर ध्यान ना देके मैं एक चीज़ हाँ ये कह रहा हूँ कि 25 जुलाई का आप मान के चलो, ठीक है, जो आपका टेंटेटिव डेट आई है, सिर्फ वो एक ऑफिशियल आया है, वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल की तैयारी करो। ये मत सोचो कि 25 टेंटेटिव है तो आगे डेट बढ़ जाएंगी, नहीं, ये मत सोचो। आप लोग 25 जुलाई के हिसाब से फिजिकल की तैयारी करते रहो। जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने तो 25 जुलाई से पहले करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपका सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और हाँ ये कंफर्म है कि ये सारे फिजिकल जो है एक साथ होंगे, यानी कि आपके दिल्ली पुलिस की जितनी पोस्ट थी, ड्राइवर की हो, AWO TPO की हो, HCM की हो, चाहे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की हो, होंगे फिजिकल सबके साथ में ही, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि भाई अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन के कांस्टेबल के हुए फिर कुछ दिन गैप करके आपके वैसे होंगे। वो ऑफिशियल जो आपका नोटिस आया है टेंटेड डेट वाला उसमें मेंशन भी है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सिर्फ एक नोटिस है और जो 10,000 नोटिस अब बनते रहेंगे वो सब के सब फेक आपके AI से बन जाएंगे, ठीक है। और जो आप लोग भाई गुमराह करने वाले लोग हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा बहुत भाई आप लोग गुमराह करके इन लोगों को मतलब फेमस हो भी जाओगे, सब्सक्राइबर ले भी लोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है भाई। कल को अगर किसी साथ गलत होता है तो वो भाई जरूर आपको गाली सुनाएगा और वो गाली एक जो है भाई उसकी आप लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा काम मत करो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर किसी की नॉलेज नहीं है तो चुप रह लो भाई, वीडियो मत बनाओ। अब मैंने भाई इस पे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई क्या होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो वो सब एडमिट कार्ड में मेंशन होगा तो हम पता चल जाएगा। तो अभी से उसका इतना वो हुआ बनाना है, तो अभी फिजिकल पे फोकस करो अभी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है बाउंड्री पे हैं उनके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई दी थी। उसके बाद भी अगर आपके एक आध नंबर उसमें कम है यूआर कैटेगरी में तो भाई ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बाकी तो कैटेगरी में कम ही नंबर बढ़ाए हैं मैंने। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है फिजिकल अपना दे सकते हो। और मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको 0.1 भी नंबर जाता है तो एक्सपीरियंस लेके आओ। अगर कल को कोई फिजिकल और आपका जो एग्जाम निकलता है फिजिकल के लिए तो आपको उस टाइम पे नर्वसनेस फील नहीं होगी क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस लेके आ जाओगे। बाकी भाई आप लोगों का कोई डाउट रहता है या कोई भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, खुला हुआ है भाई कमेंट बॉक्स, ठीक है। और जो जिसने फाइनल कट ऑफ की एक्सपेक्टेड वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं अपडेट है टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। और जो भाई मेरा खुद का फिजिकल है, मैं CPU का मेरा फिजिकल है 27 जुलाई को। बाकी अगर आपका भी CPU का फिजिकल है तो भाई बताना कब है। और जो बाकी कुछ रीज़न है जिनका आना है वो आ जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। लेकिन फिजिकल की डेट मैंने बोला था CPU की भी सबकी रीज़न की सेम रहेगी। उसमें भी कुछ लोग जो है भाई उनको पता नहीं है, अलग अलग डेट बता रहे थे, मतलब कि ER का तो कोई अलग डेट बता रहा है, कोई NR मतलब ER की डेट आई थी तो NR का बोल रहे थे कि भाई आगे चल के अगस्त में होंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो जब नॉलेज नहीं होती है तो एटलीस्ट आप चुप रहा करिए, ठीक है, वीडियो मत बनाया करो, ठीक है। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा हानिकारक रहती है नो इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।